दोस्तों, अगर आप बीएसएबी कॉम्पिटेंसी टेस्ट में सम्मिलित होने वाले हैं तो सेकंड फेज सक्षमता प्रिपरेशन के लिए आप हमसे संपर्क करें और पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। हमारे नोट्स में सक्षमता एग्जाम के पिछले सभी प्रश्न पत्र भी इंक्लूड हैं। साथ में आपको लाइव क्लास और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा और परीक्षा तक आपकी तैयारी होगी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के कक्षा की। द्वितीय सक्षमता परीक्षा की आज की कक्षा में हम सामान्य अध्ययन से इतिहास के 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री एमसीक्यू क्लास 4 की। एक नंबर सवाल क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर डॉकयार्ड होने का आधार है? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, लोथल। आगे देखते हैं दो नंबर सवाल क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, एक लाइन में दाहिने से बाएं और दूसरी लाइन में बाएं से दाहिने। आगे देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर, गोंडे और जंगली भैंसे से परिचित थे क्योंकि इस घाटी के स्थानों की खुदाई में क्या? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, कुछ मोहरों पर इन जानवरों के चित्र बने हुए हैं। आगे देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है? खोज काल के क्रम में कौन सा स्थान सबसे बाद का है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, बनवाली। 5 नंबर हड़प्पा की खुदाई का काम किसने कराया था? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, दयाराम सहनी। आगे देखते हैं 6 नंबर सवाल, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस बात का संकेत करता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, उन्नत शहरी नगर योजना का। आगे देखते हैं 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का सर्वोत्तम बोध किससे होता है? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, टेराकोटा फिंगर्स से। आगे देखते हैं 8 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर फर्शों के बनाने में सजावटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, कालीबंगा। आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की खुदाई में अग्रिवेदी मिली है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी में बोल रहा है बी और सी। बी में हो गया लोथल, सी में हो गया कालीबंगा। आगे देखते हैं 10 नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर खुदाई में दुर्ग का कोई प्रमाण नहीं मिला है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, चंदोहड़ो। आगे देखते हैं 11 नंबर सवाल, अपने पुरोहित के साथ विदेग माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नलिखित में से किस में वर्णित है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण। आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रंगपुर। आगे देखते हैं 13 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, घोड़ा। आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग नहीं करते थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, सिक्के। 15 नंबर सवाल, मोहनजोदड़ो की विशालतम इमारत थी? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, महास्नानागार। आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष किस समय के पश्चात रुक गया?
इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी 1900 ईस्वी पूर्व। 17 नंबर क्या कह रहा है? सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल। 18 नंबर क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी कांस्य की। आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी समाज मातृ प्रधान था। आगे देखते हैं 20 नंबर सवाल। मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान प्राप्त हुआ। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी बड़ा स्नानागार। आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल। महायान बौद्ध धर्म में निम्न किस बौद्ध देवता की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना नहीं की जाती थी? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी भौतिक जीवन की समृद्धि की देवी श्री लक्ष्मी। आगे देखते हैं 22 नंबर सवाल। अधोलिखित में से असत्य कथन इंगित कीजिए। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी सौराष्ट्र स्थित भरतराव नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं 23 नंबर सवाल। जैन धर्म के क्रमिक पतन के कारणों में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी कारण नहीं था? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी उनके नैतिक धर्म संहिता का अतिवाद तथा धार्मिक अनुशासन। आगे देखते हैं 24 नंबर सवाल। अधोलिखित में ग्रंथों में से किस में गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख होता है? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी कामंद दीकिनी नीति शास्त्र। आगे देखते हैं 25 नंबर क्या कह रहा है? हेन सॉन्ग के विवरणों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी कोई नहीं। आगे देखते हैं 26 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस को मध्य सौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन डी सही हो गया। आगे देखते हैं 27 नंबर सवाल। राजेश्वर के निम्नलिखित ग्रंथों में से भारत की भौगोलिक स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए काव्य मीमांसा। आगे देखते हैं 28 नंबर क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र में प्रयुक्त परिमितार्थ एवं शासन नगर शब्दों का आशय निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी राजदूतों से। आगे देखते हैं 29 नंबर क्या कह रहा है? कौटिल्य के अपने अर्थशास्त्र में निस्तार्थ शब्द का प्रयोग है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी संदेश वाहकों के लिए। आगे देखते हैं 30 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से विदेशी यात्री ने राष्ट्रकूटों के बारे में विवरण दिया है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी अल मसूदी। आगे देखते हैं 31 नंबर सवाल। कालिदास के निम्न ग्रंथों में से किस ग्रंथ से शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी मालविग्रामी मित्रम। आगे देखते हैं 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से विज्ञान संबंधी तकनीकी जानकारी प्राप्त होती है? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए वराहमिहिर
की वृहंत संहिता से। आगे देखते हैं 33 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि दारा प्रथम ने सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया था? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, पारसी पोलिस के बेहुस्तून अभिलेख द्वारा। आगे देखते हैं 34 नंबर सवाल, एहाल अभिलेख में पुलिकेशन द्वितीय की विजयों का विवरण प्राप्त होता है। यह अभिलेख का रचयिता था। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रवि कीर्ति। आगे देखते हैं 35 नंबर सवाल, ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, सैनिक कुलीन तंत्र जैसी लगती है। आगे देखते हैं 36 नंबर सवाल, ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, खेती करना। आगे देखते हैं 37 नंबर सवाल, वैदिक काल में बहु विवाह की प्रथा थी। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, केवल राजवंशों में। आगे देखते हैं 38 नंबर सवाल, शतपथ ब्राह्मण 4 वेदों में से किसी एक का भाग है, कहा जाता है कि यह किसका? आगे इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, शुक्ल यजुर्वेद का है। आगे देखते हैं 39 नंबर सवाल, वैदिक काल में जाति व्यवस्था तो अवश्य थी, किंतु यह व्यवस्था, इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, जन्म और कर्म दोनों पर आधारित थी। आज का अंतिम सवाल 40 नंबर क्या कह रहा है, वैदिक काल की सभ्यता तथा सांस्कृतिक का मुख्य स्रोत। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, ऋग्वेद। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेट, सीटेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम्स के पीडीएफ प्रिंटेड कंप्लीट नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। ध्यान रहे हमारा नोट्स आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।